आज इस भारतीय जनता पार्टी के अपने इस 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सम्मुख बैठे हुए पत्रकार मित्रों का भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज देश में 8 साल सेवा सुशासन के गरीब कल्याण के कार्यों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश की इस प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि बुके और पटका पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। लक्ष्मण आचार्य जी सहयोग करेंगे। पटका और बुके लक्ष्मण आचार्य जी को देंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। रख इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी। बुके भी साथ में दो, पीछे से। इसी क्रम में अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का भी स्वागत आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य करेंगे। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी से कि हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी पटका और बुके देकर के सम्मान करें। आज के हमारे 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनमें से हमने एक एक लाभार्थी बुलाया है, ऐसे लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मंचस्थ अतिथियों के द्वारा शाल देकर के पहना करके उनका सम्मान करेंगे। इस क्रम में मैं आग्रह करता हूं कुमारी छवि तिवारी, जो हमारी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत इसको लाभ मिला है, ऐसे छवि तिवारी को मंच पर लेकर के आएंगे। हमारे मनोज जी मंच पर लेकर के आइए। मनोज जी साल देना माननीय मुख्यमंत्री जी। आचार्य जी ये साल आगे बढ़ाइए, तुम आचार्य जी को देते रहो। उनके पिता हैं छवि जी के, जो उनके परिवारीजन हैं उन्हीं को आना है। ऐसे अपने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुमारी प्रीति द्विवेदी जी के माता जी हैं, वो मंच पर आएंगी। और माननीय आचार्य जी माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल देकर के कुछ इनके साथ कोई सहयोगी आया है? सहयोगी हो तो उसको भेजना है, इनको नहीं भेजना है। इनके परिवार से कोई आया है? अनिल कपूर जी के यहाँ से परिवार का कोई आया है? ठीक है, हो गया। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा ये सम्मान का कार्यक्रम हो चुका है। इसी क्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो गांव-गांव, घर-घर ले जाने वाला हमारा पत्रक है, जो इस अभियान से हम प्रारंभ करेंगे और हर लाभार्थी के घर से लेकर के लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी का पत्रक है उसके विमोचन के लिए मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि माननीय उत्तर प्रदेश द्वारा ये जो पत्रक हम लोगों ने छपाया है इसका विमोचन करने का कष्ट करें और घर घर कार्यकर्ता इसको लेकर के लाभार्थियों के घर घर जाएगा। आज उस पत्रक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मंचस्थ उप मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है।
आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे 8 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें, पत्रकार मित्रों से संबोधन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि वह आज इस अवसर पर माननीय पत्रकार मित्रों को संबोधित करने का कष्ट करें। मित्रों, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास भरा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से 8 वर्ष के केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संचालित केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2014 में इस देश की कमान अपने हाथों में ली थी। 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया, उस मंत्र के अनुरूप केंद्र की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किया, आज वह देश की 135 करोड़ जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनी है। 2014 के पहले इस देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का सा वातावरण था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लग तो रहे थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया, और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने है कि एक एक योजना
न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि समाज जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में भी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो रहा है। विभिन्न सेक्टर्स में जो उपलब्धियां इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हासिल की और केंद्र सरकार की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य को इसका क्या लाभ प्राप्त हुआ है, इसी के कुछ यानी बुलेट पॉइंट आपके सामने मैं प्रस्तुत इस पीसी के माध्यम से कर रहा हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 8 वर्ष सेवा, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक अभूतपूर्व उपलब्धि है देश की आजादी के बाद की किसी भी सरकार का। इतनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने प्रोजेक्ट, अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए उनकी इनकम को दोगुना करने के लिए किए गए प्रयास, युवाओं के रोजगार और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के कार्यक्रम, मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जिन्होंने पूरे भारत की तस्वीर को बदला है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान ने नए भारत के निर्माण में मील के पत्थर के रूप में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन भी किया है। जनधन, आधार और मोबाइल के तिहरे संयोजन ने जेम ट्रिनिटी के रूप में एक अभूतपूर्व क्रांति भी की है। यानी सरकारी खरीद फरोख्त कैसे पारदर्शी तरीके से हो सकता है, गवर्नमेंट ई मार्केट का जो पोर्टल है यह अपने आप में एक क्रांतिकारी अभियान है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता का एक अभूतपूर्व उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। शासकीय योजनाओं में बंदर बांट रोकने के लिए आधार की उपयोगिता क्या हो सकती है, यह आज देखा जा सकता है। स्मार्टफोन एक केवल व्यक्ति की एक लग्जरियस आइटम नहीं बल्कि स्मार्टफोन व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शासन की योजनाओं को उपलब्ध करवाने में, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में इसको हम प्रभावी बना सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान एक साथ करोड़ों लोगों के पास डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का पहुंचना उसका एक बेहतरीन उदाहरण रहे हैं। और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के यह जो अभियान चले हैं, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में देश के अंदर बनी हुई योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार ने कैसे उसे सुगमता से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, इसकी भी एक लघु झांकी आपके सामने इस पीसी के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हम सब जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के नारे आजादी के बाद से लगते रहे हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन में
ये नारे लगते थे हर एक व्यक्ति के जीवन में कि उसके लिए 3 बुनियादी सुविधाएं बहुत आवश्यक हैं। लेकिन क्या मकान देने के लक्ष्य को पिछली सरकारों ने प्राप्त कर पाया था? 2022 तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसके सिर को ढकने के लिए छत नहीं है, उसे मकान उपलब्ध कराने का कार्य होगा। और यह कार्य सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1,22,70,000 आवास अब तक स्वीकृत हुए हैं पूरे देश के अंदर। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें से 17,54,000 आवास उत्तर प्रदेश ने अपने यहां स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2,55,00,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुए। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 26,16,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने में अब तक हमें सफलता प्राप्त हुई। तो बहुत सारे ऐसे तबके थे जो आजादी के बाद भी विभिन्न योजनाओं से वंचित थे। इसमें मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, सहरिया है, कोल है, चेरो है। इन जातियों के लिए हम लोगों ने राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की और मुख्यमंत्री आवास योजना में हम उत्तर प्रदेश के अंदर इन गरीब परिवारों को 1,08,652 परिवारों को भी एक एक आवास अतिरिक्त उपलब्ध करवा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ये केवल स्वच्छता का ही नहीं बल्कि ये नारी गरिमा का प्रतीक भी बना। और स्वच्छ भारत मिशन में अगर शहरी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो 66,90,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण पूरे देश के अंदर हुआ। 6,42,000 सामुदायिक शौचालय शहरी क्षेत्र में बनाए गए। उत्तर प्रदेश में इसी दौरान 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 69,000 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर बने। ग्रामीण क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ। तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने में मदद की। और अगर हम लोग सामुदायिक शौचालय की बात ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे तो 57,527 ऐसे सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने के साथ साथ उसमें एक एक महिला को, जो महिला स्वयंसेवी समूह है, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने में भी हम लोगों ने उसके माध्यम से मदद की। जिसमें एक सामुदायिक शौचालय में एक परिवार जब उसके साथ जुड़ता है तो 9,000 रुपए महीने उसे शासन की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी देखभाल और उसकी व्यवस्था के संचालन के लिए। अमृत योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर अब तक 12,70,00,000 नए नल कनेक्शन यानी पेयजल की उपलब्धता के लिए इतने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। और साथ साथ 95 लाख सीवर के कनेक्शन भी पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी 60 अमृत योजना उत्तर प्रदेश के अंदर 60 नगरों में लागू की गई है और इसमें 121 पेयजल की स्कीम भी अब तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सेवर और सेप्टेज के भी 59 ऐसी परियोजनाओं को हम लोगों ने अब तक पूरा किया है जो प्रदेश के अंदर स्वच्छता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है। जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर नल की योजना से आच्छादित करने की प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। देश के अंदर युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम लागू हुआ है और उत्तर प्रदेश
ने बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में, विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में जहां इस योजना को लागू किया है, और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2022 तक इन जनपदों के प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर तक पाइप पेयजल की स्कीम को हम लोग वहां क्रियान्वित कर देंगे। और इसके साथ ही द्वितीय चरण में 66 जनपदों के 33,000 ग्राम पंचायतों में भी इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, आजादी के बाद भी देश के अंदर लगभग 3 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर एक घर में विद्युत पहुंचाने का कार्य किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 1,41,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। समृद्ध किसान तो समृद्ध भारत, यानी समृद्ध किसान ही समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकता है। और यह कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को मिले सम्मान के माध्यम से उसकी आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। पहली बार आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, यह भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपने देखा होगा कि 11 करोड़ 78 लाख किसान इस योजना से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 55 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। 11वीं किस्त भी उन्हें अब कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 2 करोड़ 55 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो चुका है। और अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 47,397 करोड़ 48 लाख रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उपलब्ध हो चुका है। सॉयल हेल्थ कार्ड, हम सब इस बात को जानते हैं कि जो धरती माता हमें अन्न उपलब्ध कराती है, पूरी मानवता का पेट भरती है, उसके स्वास्थ्य के परीक्षण की कभी चिंता नहीं की गई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड की अनिवार्यता को लागू किया। देश के अंदर 23 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 76 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, अगर आप 2014-15 के सापेक्ष 2021-22 में देखेंगे तो धान की एमएसपी पूरे देश के अंदर 43% तथा गेहूं की एमएसपी में 39% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों से जो गेहूं क्रय किया, इसके बदले में 40,159 रुपये 40,159 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों को किया गया। और धान क्रय जो अन्नदाता किसानों से हुआ है, उसमें उन्हें 50,420 करोड़ रुपए का भुगतान अन्नदाता किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से शासन ने सीधे भेजने का कार्य किया। देश के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड में 3 करोड़ से अधिक नए आवेदन स्वीकृत हुए, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 91 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से लाभान्वित हुए। अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात देखेंगे, पूरे देश के अंदर 57,50,000 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सर्वाधिक लाभ
उत्तर प्रदेश ने लिया बाण सागर की हमारी प्रदेश की परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 20 बड़ी परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष के अंदर, जो वर्षों से यानी 4-4 दशक से 5-5 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के इन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। और इस दौरान उत्तर प्रदेश ने 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, उसका लाभ भी हमें प्रदेश के अंदर उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विगत 6 वर्षों के अंदर देश में 10 करोड़ 25 लाख से अधिक आवेदकों में से 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावे उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 46 लाख किसान जो बीमित हुए थे, उन्हें 3,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भी भुगतान उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों को उपलब्ध हुआ है। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोगों ने इस बात को देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति जिस जमीन पे अपना मकान, उसका पुश्तैनी मकान बना होता है, तो बहुत कम होता है कि वह उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसके पास होगा। ज्यादातर ग्राम पंचायत की भूमि में, आबादी की भूमि में मकान बने होते हैं और व्यक्ति को इसका मालिकाने का अधिकार कभी नहीं मिलता। अगर दुर्भाग्य से मकान टूट गया तो मकान टूटने के बाद फिर उस परिवार, वह परिवार अगर कमजोर है तो फिर से अपना मकान बनाने के लिए बहुत परेशानी होती थी और बहुत बार दबंग लोग या माफिया प्रवृत्ति के लोग उन गरीबों को मकान नहीं बनाने देते थे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर ड्रोन सर्वे के माध्यम से ग्राम पंचायत की खुली बैठक के प्रस्ताव के साथ बिना किसी विवाद के देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ 1,35,000 गांवों को ड्रोन सर्वे के माध्यम से अब तक ये कार्य पूरा हुआ है। 36 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड यानी मालिकाना दस्तावेज उन लोगों को देश के अंदर दिए गए और उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें सर्वाधिक है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने अब तक 15,940 गांवों में 23,47,243 ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी को वहां उन जहां पे जिसका मकान था उसका मालिकाना अधिकार भी उसे उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश के अंदर किया है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हमारे प्रबंधन पर निर्भर करता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इस फील्ड में किए जाने वाले शासन के प्रयास और सामूहिकता का परिणाम क्या होता है। कोरोना जैसी महामारी के अंदर हम लोगों ने इसको बहुत नजदीक से महसूस किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा और महामारी प्रबंधन का कार्य कैसे होना है, विगत 2.25 वर्ष से पूरा देश इस बात का साक्षी बना हुआ है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी। व्यक्ति दवा के लिए भटकता था, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत कमजोर थी, जितने चिकित्सक देश में आबादी के हिसाब से चाहिए थे उस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत देश के अंदर लागू किया। देश के अंदर 10 करोड़ 70 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। यानी 10 करोड़ 70 लाख का मतलब आप अनुमान कर सकते हैं कि सीधे सीधे 60 करोड़ लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में
हम लोगों ने 10 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ जोड़ा है, जिसमें आयुष्मान भारत के साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। और इस योजना का लाभ अब तक देश के अंदर 3 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों ने इसके माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त की है। तो उत्तर प्रदेश में 8,43,000 परिवार इस योजना से अब तक सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने पंजीकृत श्रमिकों को भी इस योजना के साथ जोड़ा है, उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया है। एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति अगर हम देखेंगे, 2014 के पहले देश के अंदर केवल 7 एम्स थे और 2022 में 8 वर्ष में इनकी संख्या देश के अंदर बढ़कर के 22 हो गई है। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस देश में थे, 2022 में इनकी संख्या बढ़कर के 596 हो गई है। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो 1947 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और आज 2017 से 2022 के बीच हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। 2 एम्स संचालित हो चुके हैं, गोरखपुर और रायबरेली में। कोविड प्रबंधन में देश के अंदर लगभग 200 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में 32,70,000 कोविड वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, जब कोविड ने दस्तक दी थी तब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आरटीपीसीआर की लैब नहीं थी। आज हमारे पास 209 आरटीपीसीआर की लैब हमारे पास स्थापित हो चुकी है, जिसके माध्यम से हम लोग 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्रदेश के अंदर ही आरटीपीसीआर के टेस्ट कोविड के हम पर डे कर सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंदर 4 मई 2022 तक 4 करोड़ 31 लाख बच्चे तथा 1 करोड़ 8 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण हुआ है और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम और द्वितीय चरण में कुल 25,80,874 बच्चों और 7,07,8 गर्भवती महिलाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण के कार्यक्रम को भी प्रदेश के अंदर लागू किया गया। गरीबों और वंचितों की अगर हम बात करें तो कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में हुआ। तो उत्तर प्रदेश ने 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ साथ राज्य शासन ने भी 15 करोड़ परिवारों को सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों, चाहे उन्हें शिक्षा में या सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था का लाभ, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर के 21 किया और दिव्यांगजन के लिए सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में सरकारी नौकरियों में 3% से बढ़ाकर के 4% और शिक्षा में 3% से बढ़ाकर के 5% रिजर्वेशन उनके लिए सुनिश्चित किया। तो उत्तर प्रदेश ने दिव्यांगजन कल्याण, निराश्रित महिला और अन्य जो भी पेंशन की स्कीम थी, इन सभी में 300 रुपए की मासिक मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ा करके 1,000 रुपए मासिक करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। पीएम स्वनिधि योजना, आजादी के बाद पहली बार स्ट्रीट वेंडर के कल्याण के लिए किसी सरकार ने कोई कार्य योजना प्रारंभ की और स्ट्रीट वेंडर की इस योजना में
देश के अंदर 31,90,000 पटरी व्यवसायी, रेहड़ी ठेला खोमचा लगाने वाले जो व्यवसायी हैं, ये इससे लाभान्वित हुए। तो प्रदेश के अंदर 8,28,000 लाभार्थी इस योजना से अब तक लाभान्वित हो चुके हैं, जिन्हें 915 करोड़ 21 लाख रुपए की पूंजी ऋण के रूप में अब तक बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसने एक गरीब के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य किया है और उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर किया है। देश के अंदर 45 करोड़ परिवार इस योजना के साथ जुड़े हैं, उनके बैंक अकाउंट खोले गए और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 90 लाख परिवारों ने इस योजना के साथ जुड़कर के उनके बैंक अकाउंट खोले गए। अगर हम 5 वर्षों में इस योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या को देखें तो 3 करोड़ 43 लाख की इसमें वृद्धि हुई है। नए भारत में नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मातृवंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान और भी तमाम ऐसे प्रयास हैं जिन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने लागू किया। नारी गरिमा में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना और उसके लिए कानून बनाना, देश के अंदर 11 करोड़ 50 लाख शौचालयों का निर्माण होना, 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देश के गरीब परिवारों को उपलब्ध होना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 2 करोड़ 70 लाख लाभार्थियों को 10,793 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण होना, ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक देश के अंदर लागू है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 2 करोड़ 61 लाख शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में, 9 लाख शौचालय शहरी क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाकर के ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार ने इस बार के बजट में भी प्रावधान किया है कि हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार करेगी और इस योजना को हम लोग लागू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत जननी और उसके बच्चे की देखभाल के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 चरणों में प्रदान की जाती है। प्रदेश में अब तक 49,71,000 महिला पात्र लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से 1,972 करोड़ रुपए का लाभ भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश ने वर्तमान में नारी गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के एक बड़े कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, सामूहिक विवाह की योजना भी है और जो सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इन योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया है। हमारी युवा ऊर्जा और प्रतिभा को कैसे उसके हुनर को मंच दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को देश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया है। खासतौर पर हम सब जानते हैं कि 34 वर्ष के बाद देश अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाया और वह भी कोविड कालखंड में भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके यह देश अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 34 लाख युवा अब तक देश के अंदर प्रशिक्षित हुए हैं और
तकनीकी और उच्च शिक्षा के संस्थान देश के अंदर 2014 में आईआईटी की संख्या 16 थी, जो 22 में बढ़कर के 23 हुई है। 2014 में संचालित 9 ट्रिपल आईटी के सापेक्ष 2022 में 25 ट्रिपल आईटी का संचालन हो रहा है। इस अवधि में आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर के 20 पर एम्स की संख्या 7 से बढ़कर के 22 हुई है। वर्ष 2013-14 में 723 विश्वविद्यालयों की तुलना में 19-20 में विश्वविद्यालयों की संख्या 1045 पहुंची है। ये देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन और देश को दुनिया के सामने मजबूती के साथ प्रस्तुत करने का एक बृहद अभियान प्रारंभ हुआ है और उत्तर प्रदेश ने भी इस दौरान इन सभी सुविधाओं का लाभ बेहतर तरीके से यहां पर लिया है। और हमारा युवा कोविड जैसी महामारी के दौरान भी सफलतापूर्वक अपनी प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को दे सके, इसीलिए प्रदेश सरकार वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा से आच्छादित कर रहा है, जिसमें 12.5 लाख युवाओं को अब तक इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने सफलतापूर्वक लागू किया है। देश के अंदर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश के अंदर बृहद अभियान चले हैं और फिट इंडिया का अभियान रहा हो, खेलो इंडिया खेलों का अभियान रहा हो। उत्तर प्रदेश ने भी सभी 75 जनपदों में हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान, ओपन जिम के निर्माण, मिनी स्टेडियम के निर्माण और अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को जहां लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी हम लोगों ने मेरठ में उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया और इसका कार्य भी हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था को भी इस दौरान एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। तो वर्ष 2022 में 8.2% की अनुमानित विकास दर भारत की यानी दुनिया में सबसे तेज उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जा रही है। 1 जुलाई 17 को लॉन्च जीएसटी ने पूरे भारत को एक बाजार में परिवर्तित कर दिया है। वन नेशन वन टैक्स की इस अवधारणा को भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में सफलतापूर्वक लागू होना, यह भारत में सुशासन का एक प्रतीक है और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि 1 अप्रैल 2022 को 1,68,000 लाख करोड़ रुपए का 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रह भी सफलतापूर्वक पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोविड महामारी के बावजूद भी करने में सफलता प्राप्त की है। यह पहली बार देश के अंदर जीएसटी को इस रूप में हम लोगों ने देखा है। अगर हम प्रदेश की बात करेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद हम लोगों ने प्रदेश में जीएसटी और वैट के माध्यम से अपने राजस्व को लगभग दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है और प्रदेश ने 21-22 में राजस्व संग्रह की जो वार्षिक दर है वह 22.2% प्रदेश की रही है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से
इस योजना में अब तक 18 करोड़ 60 लाख करोड़ रुपए के 34.43 करोड़ ऋण भी आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर में ओडीओपी की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना और अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, हम लोगों ने जिसमें रिफॉर्म किए हैं कि अगर कोई अपनी एमएसएमई यूनिट स्टेट में लागू करना चाहता है, लगाना चाहता है, तो 72 घंटे में उद्योग की स्थापना करने की अनुमति दे करके 1000 दिनों तक वह व्यक्ति बिना किसी एनओसी लगाए हुए अपने उद्यम को स्थापित करके उसका संचालन कर सकता है। फिर 1000 दिनों के अंदर वह अपने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है। डीबीटी लागू करके जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार थे उस पर भी प्रभावी अंकुश लगा है और हम सब जानते हैं कि इससे देश के अंदर भारी बचत भी हुई है। 2.22 लाख करोड़ रुपए का भारी बचत इसके माध्यम से जहां देश के अंदर हुआ है, तो प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने अलग अलग फील्ड में इससे काफी बचत की है। निर्यात देश के अंदर वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत का कुल निर्यात 676.2 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34.5% अधिक है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के अब 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश वर्तमान में कर रहा है। मैंने जेम पोर्टल की बात पहले ही आपको बताई कि कोई भी सरकारी खरीद फरोख्त गवर्नमेंट ई मार्केट के माध्यम से करने की एक व्यवस्था दी गई है और देश के अंदर अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद फरोख्त इस जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है। तो उत्तर प्रदेश में 20,366 करोड़ रुपए का क्रय, सरकारी क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है। और अगर उत्तर प्रदेश देश के अंदर स्थान देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। 2018 में प्रदेश को बेस्ट बायर अवार्ड, वर्ष 19 में सुपर बायर अवार्ड, वर्ष 2020 में टॉप बायर अवार्ड से भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है। स्टार्टअप इंडिया, आप सब जानते हैं कि हमारे युवाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारक बना है और भारत में 2 मई 2022 को 100वां यूनिकॉर्न बना है। स्टार्टअप इंडिया के तहत 7 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। 647 जनपदों में स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश आईटी एवं स्टार्टअप नीति, वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की है। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड भी हम लोगों ने प्रदेश में स्थापित किया है। प्रदेश में 5,600 से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं, 47 मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर्स हैं और 2 उत्कृष्टता केंद्र भी लखनऊ और कानपुर में हम लोगों ने स्थापित किए हैं। प्रदेश की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी की दर है, 2016 में 18% थी, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई के जो ताजा आंकड़े हैं उसके अनुसार 2016 में 18% के सापेक्ष अप्रैल 2022 में यह घट करके 2.9% ही रह गया है। प्रदेश में कोरोना कालखंड के दौरान भी जो बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति थी, तकनीक का बेहतरीन उपयोग हम लोगों ने जो प्रदेश में किया, इसमें 67,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को भी क्रियान्वित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। सिंगल विंडो सिस्टम यानी व्यापार की सुगमता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगल विंडो सिस्टम की उपयोगिता कैसे हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो विजन देश को दिया और
निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम देश के अंदर लागू हुआ है। 32 केंद्रीय विभागों और 16 राज्यों से विभिन्न जो स्वीकृतियों के लिए इसमें आवेदन किया जा सकता है। 2007 व्यापार संबंधी कानून अब तक भारत ने समाप्त किए हैं। 11 औद्योगिक गलियारों का विकास भी इस समय भारत सरकार के सानिध्य में हो रहे हैं और राज्य में 2017 के बाद जो सरकार गठित हुई, हम लोगों ने देश के सबसे बड़े सिंगल विंडो पोर्टल को निवेश मित्र पोर्टल के रूप में प्रदेश के अंदर विकसित किया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में इसका शुभारंभ भी किया। इसमें पोर्टल में 349 से अधिक सेवाओं को जोड़ा गया है। 29 विभाग और 348 से अधिक सेवाएं इसमें हम लोग इस समय उपलब्ध करवा रहे हैं और प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में 2016 में जो हमारी रैंकिंग 14वें स्थान पर थी, अब वह नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। मित्रों, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गति शक्ति की योजना, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग का एक बहुत अच्छा सिस्टम वर्तमान में भारत सरकार ने उपलब्ध करवाया है और प्रदेश में हम लोगों ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना हेतु इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सुगमता से लागू करने के लिए भी इसके लिए धनराशि का बजट में भी इसका प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर 2013-14 से 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। इस अवधि में 13,327 किलोमीटर लंबाई के हाईवे का निर्माण हुआ है, जो प्रतिदिन निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की औसत किलोमीटर की लंबाई थी वह 2013-14 में 12 से बढ़कर के 2020-21 में 37 किलोमीटर पर डे हुई है। मित्रों, एक्सप्रेस वे को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज 5 नए एक्सप्रेस वे के साथ देश का एक एक्सप्रेस वे स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवंबर 2021 में लोकार्पित हो चुका है। जून 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो चुका होगा और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि जुलाई में प्रधानमंत्री जी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बलिया लिंक एक्सप्रेस वे पर भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ कानपुर के बीच भारत सरकार के सहयोग से एक एक्सप्रेस वे बन रहा है। मेरठ दिल्ली के बीच 12 लेन का एक्सप्रेस वे प्रारंभ हो चुका, राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। दिल्ली मेरठ के बीच की दूरी को उसने कम कर दिया है। दिल्ली से मेरठ आज से 2 वर्ष पहले 3 से 4 घंटे इस दूरी को तय करने में लगते थे और आज मात्र 45 मिनट की दूरी में हम इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य एक्सप्रेस वे के लिए भी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू हुए हैं जो भारत सरकार के सहयोग से बनने जा रहे हैं। मेट्रो 2014 में देश के 5 शहरों में 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। 2022 में 18 शहरों में 791 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क का परिचालन वर्तमान में भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 2016 में 18 किलोमीटर की लंबाई का मेट्रो रेल नेटवर्क की तुलना में वर्तमान में 90 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। एयर कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने का कार्य हुआ है। 2014 में देश के अंदर 74 हवाई अड्डे के सापेक्ष 2020-21 में इसकी संख्या 136 हुई है और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वास्तविक रूप से 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में उत्तर प्रदेश
निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुका है और कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन उत्तर प्रदेश पहले ही कर चुका है। 9 एयरपोर्ट वर्तमान में हमारी क्रियाशील पहले ही हो चुके हैं। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देश का पहला राज्य भी हो जाएगा। मित्रों, विद्युत के क्षेत्र में भी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तमाम अन्य उपलब्धियों के साथ भारत ने इस दौरान काफी प्रगति की है। अगर हम कहें तो न केवल देश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति आती है जहां मानवता संकट में दिखाई देती है तो दुनिया एक बार फिर से भारत की ओर बड़े विश्वास के साथ देखती है और भारत के नेतृत्व को बड़े विश्वास और बड़े सम्मान के साथ देखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व विगत 8 वर्ष में भारत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान किया है। जहां वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है, वहीं भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मजबूती के साथ जहां आगे बढ़ा रहा है, वहीं सेवा, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के अपने अभियान को भी मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उसका लाभ पूरे देश को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज वो बीमारू राज्य से उभर करके देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हुआ है। ये बदलती हुई तस्वीर है। डबल इंजन की सरकार का लाभ, केंद्र में अनुकूल सरकार होने का लाभ देश की सबसे बड़ी राज्य के जनता को भी इसी रूप में प्राप्त हुआ है। 8 वर्ष के इस अभिनंदनीय कार्यकाल के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से अभिनंदन व्यक्त करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट का भी अभिनंदन करते हैं, हृदय से बधाई देते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के दुनिया को फिर से नेतृत्व देगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष के इस सफलता पूर्वक और एक यशस्वी कार्यकाल के लिए हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय कैबिनेट के भी सभी माननीय मंत्रियों का, उन सभी नागरिकों को, उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य और मार्गदर्शन स्वीकार करते हुए एक टीम भावना के साथ काम किया है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी, तेजस्वी, कर्मठ, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले ऐसे राज्य के परम आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज 8 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के कार्यक्रम में रिपोर्ट टू नेशन आदरणीय मोदी जी का जो 8 साल पूरा हुआ है उस पर आप सबके सामने विषय रखे। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि समय निकालकर पार्टी कार्यालय आकर प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आदरणीय हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लक्ष्मण आचार्य जी, गोविंद शुक्ला जी और मनीष जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे गोपाल टंडन जी भाई अपना समय निकालकर, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी अपना समय देकर और जेपीएस राठौर भी समय निकाले और विजय बहादुर पाठक, अवनीश जी, नीरज वोरा जी, हमारे राघवेंद्र जी, मुकेश शर्मा जी और लाल जी, निर्मल साहब, वीरेंद्र तिवारी जी, रमेश तूफानी जी, अवनीश त्यागी जी और मनीष जी, हमारे द्विवेदी जी, सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अपने पत्रकार मित्रों का भी बहुत देर से बैठे हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और एक शब्द क्यों
मित्रों, ये शब्द राहुल गांधी बोले होते तो देश न विश्वास करता, अखिलेश जी बोले होते न विश्वास करता, लेकिन मोदी जी ने, उन्होंने एक नारा दिया प्रधानमंत्री बनने के बाद, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा और मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इसका परिणाम हुआ ये मित्रों कि घर की छोटी सी नन्ही बेटी भी मां से कहती थी कि मां गंदगी मत करो, स्वच्छता रखो। पानी नल की टोटी भी एक छोटी सी नन्ही मोदी जी की बात मानी कि नहीं मां नल बंद करो, पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, मां वृक्षारोपण करो, इससे हम लोगों को जीवन मिलेगा। और लोगों से आग्रह हुआ कि सब्सिडी छोड़े। आज 125 करोड़ देशवासी जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद छोड़कर राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी के साथ खड़े हैं। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैं एक सूचना है, मनीष जी हमारे मीडिया के प्रभारी और मनीष पूरी टीम, माननीय पत्रकार मित्र, जो हमारा अंदर कार्यालय में हॉल है जहां हम अपनी बैठकें करते हैं, आपके साथ कई बार वार्ता, वहां पर पत्रकार मित्रों का स्वल्पाहार है, वो वहां पर लेकर के ही जाएंगे, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लाभार्थी परिवारों से लोग आए, इनको रोक लीजिए, राजीव जी।